तो आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनने नहीं जा रहे, नहीं, हम उसे परत दर परत खोल कर देखने वाले हैं। चलिए शीतलपुर का सर्द साया को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर डर पैदा कैसे किया जाता है। ये कहानी हमारे मन में इतना गहरा खौफ जगाती कैसे है। कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से, और यहीं से डर का पूरा माहौल बनना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक नियम है जो हमें कहानी की दुनिया में खींच लेता है। किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की जान होती है उसकी सेटिंग, उसका माहौल। तो सबसे पहले चलिए शीतलपुर की उस सर्द और खामोश दुनिया में चलते हैं जहां से ये सारा खौफ पैदा होता है। कहानी की बुनावट नाम से ही शुरू हो जाती है, शीतलपुर। नाम सुनते ही मन में एक ठंडक, एक सूनापन सा महसूस होता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये कहानी के मूड का पहला इशारा है। और वक्त रात के 1:15 बजे। ये वो वक्त होता है जब दुनिया सो रही होती है और सन्नाटा अपने चरम पर होता है। मतलब मदद की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ रात है और अकेलापन। और फिर आता है कोहरा। देखिए, यहाँ कोहरा सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं है, ये खुद एक किरदार है। एक ऐसा किरदार जो आपकी नज़रों को धोखा देता है, आपको दुनिया से काट देता है और हर परछाई को और भी डरावना बना देता है। और यही तो वो क्लासिक हॉरर तकनीक है जिसे आइसोलेटेड सेटिंग कहते हैं, जब माहौल ही आपका दुश्मन बन जाता है। ठंड, कोहरा और सन्नाटा, ये तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं कि शीतलपुर अब कोई गांव नहीं बल्कि एक पिंजरा लगता है। माहौल तैयार करने के बाद कहानीकार हमारे दिमाग में एक लोकल अंधविश्वास का बीज बो देता है। ये एक ऐसा नियम है जो सीधे सीधे डर पैदा करता है, क्योंकि अब हमें पता है कि आगे कहानी में कोई आवाज तो जरूर आएगी और हमारे हीरो को पलटकर नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो स्टेज सेट हो चुका है। अब मिलते हैं उस अकेले मुसाफिर से जो इस कोहरे में फंसा है और समझते हैं कि क्यों वो इस डर का सबसे आसान निशाना है। और ये है हमारा किरदार मोहन। शहर से लौट रहा है, बस ने गांव से पहले ही उतार दिया और अब इस सर्द सुनसान सड़क पर वो बिल्कुल अकेला है। एक एक करके ये सारी बातें उसे और भी ज्यादा लाचार बना देती हैं और उस खतरनाक माहौल के रहमो करम पर छोड़ देती हैं। ये लाइन कमाल की है। लेखक सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ठंड है, वो हमें वो ठंड महसूस करवा रहा है। जब हम मोहन की सांस को धुएं की तरह निकलते हुए सोचते हैं ना, तो वो सिहरन हम भी महसूस करने लगते हैं। डर अब दिमागी नहीं बल्कि जिस्मानी हो जाता है। और मोहन इसी तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। हम उससे आसानी से जुड़ जाते हैं क्योंकि वो भी हमारी तरह एक आम इंसान है जो बस गलत समय पर गलत जगह फंस गया है। उसका डर हमारा डर बन जाता है। तो माहौल तैयार, किरदार उसमें फंस चुका है। अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां सांसें थम जाती हैं। चलिए देखते हैं कि सस्पेंस को कैसे बुना जाता है। यहाँ डर को एकदम से सामने नहीं फेंका गया, बहुत धीरे धीरे। पहले सिर्फ एक आवाज, फिर खामोशी और फिर कोहरे में बस एक धुंधला सा साया। देखिए, लेखक हमें भूत नहीं दिखा रहा, वो हमारी कल्पना को उकसा रहा है। और हमारी कल्पना किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा डरावनी होती है। और फिर वो साया कुछ कहता है, पर क्या? कोई धमकी नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक बहुत ही आम सी, लगभग इंसानी बात। और यही चीज इसे सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है। ये इतना नॉर्मल है कि अब नॉर्मल लगता है। ये कहानी की सबसे बड़ी चालाकी है। हमें बताया नहीं गया कि आवाज कैसी है, बस ये कि वो इंसानी नहीं है। ये खाली कैनवस जैसा है जिसे हमारा दिमाग अपने सबसे बुरे डरों से भर देता है। यहाँ जो नहीं दिखाया गया वो दिखाए गए से कहीं ज्यादा असरदार है। तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर्दा उठता है और डर अपने असली भयानक रूप में सामने आता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक अनजाना साया एक भयानक हकीकत में बदल जाता है। जो पहले सिर्फ एक लंबा साया था, अब वो नीली पड़ चुकी स्किन और जमी हुई आंखों वाला एक खौफनाक मंजर है। कल्पना की जगह अब सच्चाई ने ले ली है। डर को और गहरा करने के लिए अब उस साये को एक कहानी दी जाती है। वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि खुद एक शिकार था जो ठीक इसी जगह इसी ठंड में मरा था। ये बात उसे और भी डरावना बना देती है क्योंकि उसका दर्द हमें असली लगने लगता है। और यहाँ उसका असली इरादा सामने आता है। उसे ठंड से मदद नहीं चाहिए थी, उसे तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक और साथी चाहिए था।
अब ये खतरा पर्सनल हो गया है। ये मोहन के लिए मौत का पैगाम है। क्लाइमैक्स तो हो गया, पर क्या डर खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि इस मुलाकात का असर क्या होता है और ये खौफ जिंदा कैसे रहता है। सुबह मोहन मिल तो जाता है जिंदा, पर क्या वो सच में बचा? नहीं, उसका शरीर ठंडा है, आंखें खाली हैं। साफ है कि उसका जिस्म तो जिंदा है, पर उसकी रूह मर चुकी है। ये एक तरह से उस भूत की साइकोलॉजिकल जीत है जो उसे और भी ताकतवर बना देती है। और मोहन के मुंह से निकले आखिरी शब्द, ये वही शब्द हैं जिनसे उस साय ने बात शुरू की थी। कहानी घूमकर वहीं आ गई है। वो डर अब मोहन का हिस्सा बन चुका है। वो अब पीड़ित नहीं, बल्कि खुद उस डर की एक जिंदा निशानी बन गया है। और यहीं पर कहानी खत्म होकर एक लेजेंड बन जाती है। मोहन की हालत देखकर शीतलपुर के लोग उस चेतावनी को और भी गंभीरता से लेंगे। ये कहानी अब खुद को जिंदा रखेगी। हर जनवरी, हर कोहरे वाली रात में ये कहानी फिर से सुनाई जाएगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या एक कहानी में इतनी ताकत होती है कि वो किसी जगह को हमेशा के लिए बदल दे? क्या डर की एक कहानी किसी सड़क, किसी गांव या किसी महीने की पहचान बन सकती है? शीतलपुर की कहानी को देखकर तो ऐसा ही लगता है। सोचिए बस जरूर।